आपका आकाश ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्व करूंगा। तो दिया है कि ABCD इज ए ट्रापेजियम इन विच AB पैरेलल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC सो दैट हमको प्रूव करना है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल C इज इक्वल टू एंगल D और ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD। क्वेश्चन 4 में डायगोनल AC डायगोनल BD को प्रूव करना है। तो हमको क्या दिया है कि ABCD ट्रापेजियम है, मतलब ABCD ट्रापेजियम है, ठीक है। और इसमें दिया AB पैरेलल CD में AB CD के बराबर है और AD किसके बराबर है, BC के बराबर है। और दूसरा भी कंस्ट्रक्शन किया गया है, E को C से मिला दिया गया, मतलब कि ये जो AD है किसके बराबर है, BC, और BC किसके बराबर है, BC के बराबर है, ठीक है। तो हम लिखेंगे सॉल्व करते समय कि ABCE क्या हो गया, इज पैरेललोग्राम। क्यों हो गया, क्योंकि जो AD है किसके पैरेलल हो गया, CE, ठीक है। AD किसके पैरेलल हो गया, CE के पैरेलल हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि BC किसके बराबर है, EC के बराबर है। तो AD BC के बराबर था तो और BC EC के बराबर है, इसलिए AD किसके बराबर हो गया, EC के बराबर हो गया। इसलिए हमने किया जो ABCE है वो क्या है, पैरेललोग्राम, ठीक है। और जब पैरेललोग्राम है तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो एंगल A है और प्लस एंगल E है और कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये क्या है, वन को इंटीरियर है, क्या है, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये को इंटीरियर एंगल है, ठीक है। और ये देखिए एंगल जो B है ये और ये है, इन दोनों का सम कितना होगा, एंगल B और CBE 180 डिग्री पूरा ये जो होता है 180 डिग्री बनाता है। इसको हम देख सकते हैं एंगल B प्लस एंगल CBE इसका क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ये भी क्या है, सेम है, कोई इंटीरियर एंगल है, ठीक है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। इसको मानना है इक्वेशन 1 और इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो क्या लिख सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल E इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल B प्लस एंगल CBE। अब देखिए एंगल CBE, ठीक है, एक ये हो गया और दूसरा एंगल E है, ठीक है, एंगल E। तो ये देखिए ये दोनों साइड बराबर है, BC किसके बराबर है, EC के बराबर है। यहाँ पर हम समझाना चाह रहे हैं BC इक्वल टू EC है, इसका मतलब क्या होगा, एंगल B जो है किसके बराबर होगा, एंगल E के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स जब इक्वल्स होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल्स होते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो इसके थ्रू हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो एंगल CB है वो इसके बराबर एंगल E के बराबर है, तो एंगल E और CB क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या मेरा, एंगल A इक्वल टू एंगल B, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन पहला प्रूफ हो गया। तो देखिए इसमें कुछ करे नहीं, सबसे पहले हम ABCD ट्रापेजियम था तो AB CD के बराबर था वो नोट कर दिए और AD इक्वल टू BC गिवन था। तो और ये CE को मिलाया गया, कंस्ट्रक्शन किया तो BC किसके बराबर होगा, CE के बराबर हो गया। यदि AD BC के बराबर है ना, AD BC के बराबर है और BC CE के बराबर है, तो AD किसके बराबर होगा, CE के बराबर होगा। तो मेरा ABCE क्या हो गया, पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल्स हो गए, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया, ये ABCE क्या होगा, पैरेललोग्राम हो गया। और जब पैरेललोग्राम है तो उसके जो कोइंटीरियर होते हैं, जो सामने सामने के जो एंगल्स होते हैं वो कोइंटीरियर होते हैं, मतलब ये एंगल A और एंगल C को, ये वाला एंगल को और एंगल C को, इन दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री। और एंगल B वाला देखिए ये इन पूरा मिला देने में कितना बन जाएगा, 180 डिग्री मिल जाएगा। 180 डिग्री क्या होता है, ये एक लाइन है और ये पूरा 180 डिग्री होता है। तो अब इसको बीच से काट देंगे तो ये एंगल और प्लस ये एंगल दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है।
इसी तरीके एक लाइन है और एक बाइसेक्टर है, तो दोनों का सम कितना 180 डिग्री। तो एंगल बी और एंगल सी बी ई दोनों का सम कितनी है 180 डिग्री। इसको इक्वेशन 2 मान लिया। तो फ्रॉम 1 ऑन 2 से क्या किए, इसको लिखिए, दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों 180 डिग्री है तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो लिख देंगे एंगल ए प्लस एंगल ई इक्वल टू लिख देंगे एंगल बी प्लस एंगल सी डी ई। तो क्या हो गया, एंगल ई और सी डी ई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इन दोनों को काट दिए तो बचा क्या, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो एंगल ए किसके बराबर है, एंगल बी, जो कि पहला प्रूफ करना है। इसको आप नोट कर लीजिए, तो मैं दूसरा प्रूफ करूँगा। दोस्तों हमको क्या प्रूव करना था, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। तो हम पहला प्रूफ कर दिए, ये क्या होगा प्रूफ होता है, ठीक है। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी अभी मैंने इसका पहले जस्ट प्रूफ किया हूँ, ठीक। अब दूसरा प्रूफ करना है एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, मतलब कि जो डी है वो डी के बराबर है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए कैसे लिखेंगे। हम इसको लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ये क्या एंगल ए और डी क्या हो, इंटीरियर एंगल लिख लीजिए, वो इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल डी क्या हो गया 180 डिग्री, तो इंटीरियर एंगल हो गया, ठीक। और क्या लेंगे, एंगल बी प्लस एंगल सी। अब इसमें जो ए बी सी डी है वो पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो ए बी सी डी हो गया, इसमें इस पैरेललोग्राम। तो आमने सामने के एंगल जैसे ये और ये एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ये मिला और इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन से हम दोनों को इक्वल कर सकता हूँ। लिखने के सिमिलरली एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। अब हमको पता था कि जो एंगल ए है इक्वल टू एंगल बी, ये हम प्रूफ कर दिया हूँ, इसके जस्ट पहले प्रूफ किया था। तो ये कैंसिल हो गया, हमको मारा तो हम दूसरा क्या प्रूफ करना था, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। ये भी हम क्या कर दिए, प्रूफ कर दिए, ठीक है। अब हमको दूसरा प्रूफ करना है एंगल ए बी सी एंगल बी ए बी। तो अब इसको भी नोट कर लीजिए। तो देखिए ए बी सी कहाँ पर है, जैसे ये लाइन, इस लाइन को मिला दीजिए और दूसरा क्या है बी ए डी, बी ए डी, इस लाइन को मिला दीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसको भी मैं इरेज कर दे रहा हूँ। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 को प्रूव करने जा रहे हैं। लेकिन इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DAD, ठीक है। अब ABC ले लिए ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल ले लिए DAD ले लिए, ठीक है। अब इससे लेते हैं कॉमन वैल्यू, AB क्या हो गया, कॉमन हो गया, ठीक है। AB कॉमन हो गया और क्या दिया है, ये देख सकते हैं AD किसके बराबर है, BC के बराबर। एक चीज और मिलेगा और एंगल ही बराबर है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, पहले आप लिख सकते हैं AD इक्वल टू BC, ये क्या है गिवन है, ठीक है। देखिए ये गिवन है यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा AB इक्वल टू AB, ये क्या होगा कॉमन हो गया। देखिए इस ट्रायंगल में भी ये आ रहा है और इसमें भी ये आ रहा है, ये कॉमन हो गया, ठीक है। और एक एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये क्या होगा, यहाँ प्रूव किए हैं, देखिए प्रूव है ये। तो क्या हो गया, साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड। तो ट्रायंगल ए बी सी ये कॉन्ग्रुएंस हो गया जिससे ट्रायंगल बी ए डी, इसके थ्रू है साइड एंगल
डायगोनल बीडी। तो इसको हम लिख सकते हैं और फोर्थ में लिख सकते हैं कि जो AC है इसके बराबर होगा, BD के बराबर होगा। ठीक है, ये कैसे होगा, नाइन CP CD से क्या होगा, ये क्वेश्चन नंबर 4 भी प्रूफ हो गया, क्योंकि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है तो उसके जो डायगोनल्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ये पहला क्वेश्चन में ये प्रूफ हो गया है। तो ये एक्सरसाइज 8.1 है, ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अब मेरा नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन आएगा। तो आपको यदि ये क्वेश्चन समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।